ये मनाजर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से देख सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी जो है वो पहुंच चुके हैं। नाज़रीन ये मनाजर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से देख सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज पहुंचे हैं। यहाँ पे सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। मनाजर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बराह रास्त देख सकते हैं। सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। मनाजर आप देख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मनाजर आप देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर तकरीबन इस टाइम अफरा तफरी वाला माहौल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं। सिक्योरिटी को आप देख सकते हैं हाई अलर्ट इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो इस उनके साथ आए हैं सूबाई असम्बली उनको यहाँ पे गेट पे रोक दिया गया है। शफकत अयाज जो है एक्स मिनिस्टर है वो उनके हमरा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुहेल अफरीदी को जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट पे रोक दिया गया है। मनाजर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नाज़रीन आपको दिखा रहे हैं। इस टाइम सख्त इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के। यहाँ पे आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से मनाजर देख सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। उनको अंदर जाने की इजाज़त मिली है लेकिन उनके साथ दीगर अरकान असम्बली जो है उनको भी बाहर रोक दिया गया है। मनाजर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बराह रास्त देख रहे हैं। खान साहब को हम बनी गाला शिफ्ट करते हैं, अगर आप दरखास्त देते हैं तो क्या कहेंगी? तो अगर 2 साल इमरान खान को ये ऑफर थी तो वो नहीं किया तो आज क्यों करेंगे? 2 साल एक चक्की 8/10 के सेल में उन्होंने काटा है। वो किसी मकसद के लिए बैठे में, वो ये कोई ऑफर के लिए नहीं बैठे हुए। ये डीलें पहले भी आ चुकी हैं। मैम क्या कहेंगी जो वायलेशन हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की? 5 वली खान के ऑटोग्राफ किए। शाहीन मैम वायलेशन पे क्या बोलेंगी? जो बार बार कोर्ट ऑर्डर की वायलेशंस होती हैं और माना नहीं जाता है ऑर्डर्स, फिर क्या कहेंगी इसके ऊपर सुप्रीम साहब के? क्योंकि आपकी 26वीं तरमीम के बाद इमरान खान ने 3 दफ़ा कह चुके हैं कि आपका रूल ऑफ लॉ ख़त्म हुआ हुआ है। यहाँ पे ना जेल इंतज़ामिया को सुनने की ज़रूरत है, ना यहाँ किसी भी एग्जीक्यूटिव को ये कोर्ट ऑर्डर्स की नहीं पासदारी करनी। तो जब उन्होंने सुनना ही नहीं है, जब उन्होंने सुनना, किसी ने भी नहीं सुनना, इसका मतलब ऑर्डर्स ये तो पहले से ऑर्डर्स इनके पास लिखे हुए आ रहे हैं जज साहब के पास भी, जो उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन आती है उसके मुताबिक ये कर देते हैं। ये कोई इंसाफ आपको नहीं देने के लिए बैठे। ये आपको इस वक्त ऊपर से अगर कहेंगे कि आपने जुर्म किया है तो ये नहीं देखेंगे कि आपके पास उसके शवाहिद हैं कि नहीं, ये आपको मुजरिम कह देंगे। तो इस वक्त तो हम फिर भी हर दरवाजे के ऊपर खड़े हैं। आपने देखा आज भी आए हैं दोबारा अदालत में। आप 10 महीने से देख रहे हैं हम यहाँ कई घंटे बैठते हैं, कभी तारीखें लेने के लिए, कभी हम यहाँ अदालत में आते हैं कि इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन अभी तक ना इमरान खान की अलकादर की डेट लगी है। इस वक्त तो आज सिर्फ इस चीज़ के लिए आए हैं जो आपका हमारा कानूनी हक है उसके लिए आए हैं, लेकिन जो असल में इनका काम है इंसाफ देना, वो इमरान खान की अलकादर की बेल देना है। और ये इसलिए डिले कर रहे हैं क्योंकि दूसरी तरफ से तोशा खाना की भी सज़ा हो जाएगी, ये दे देंगे। आप देख लेना जिस दिन तोशा खाना की सज़ा हुई फ़ौरन अलकादर लग जाएगा और इसके ऊपर बेल दे देंगे। मजाक कर रहे हैं कानून का भी और इंसाफ का भी। जारी हुए हैं तो असल आपका क्या जुर्म है? क्या आपको क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं? आप लोगों का कसूर है, हमारा कसूर है। यहाँ दरवाजे से वापस इसलिए क्योंकि मैंने तो पैगाम इमरान खान का आप तक पहुँचाया था, आपने आगे अवाम तक पहुँचाया। वो ये कह रहे हैं कि आपने ये पैगाम इमरान खान का 22 नवंबर को पुरअमन एहतजाज का अवाम तक पहुँचाया, लेकिन मैंने कहा मैंने तो आप तक पहुँचाया। तो अगर हम भी शरीक जुर्म आप बिल्कुल शरीक जुर्म है, लेकिन जब मैंने ये भी कहा है मैं अदालत में तब जाऊंगी आप जब सब मेरे साथ जाएंगे। मैडम ये बताइएगा आपके जो पार्लियामेंटरियन उनको दरवाजे से वापस किया जा रहा है, यहाँ पे कोर्ट से भी जुनेद अकबर साहब वापस गए, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा जी। आपको पता है, आप मुझे बताएं, ये जो पार्लियामेंट्री नुमाइंदे हैं करोड़ों लोगों के नुमाइंदे हैं जिसको जमहूरियत कहते हैं। आज जमहूरियत का ये हाल है कि ना
अदालत के दरवाजे बंद नहीं हो सकते, अवाम भी अंदर जा सकती है, और ख़ास तौर पे जो लॉ मेकर्स हैं उनको तो ये बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, क्योंकि उन्हीं ने वो कानून साजी करने वाले लोग हैं। आप ये हालत है जमहूरियत की, आप जो देख रहे हैं जमहूरियत दफन नहीं हो चुकी, यहाँ अदालतें भी बंद हो गई हैं उनके लिए, क्या आप उनको भी यहाँ दरवाज़ों से वापस भेज रहे हैं? किस ये लोगों के नुमाइंदों के साथ जो हो रहा है आप ये देख रहे हैं, और आप इसको रिपोर्ट करें कि जमहूरियत का ये कबर क्या खुद क्या गया, दफना दिया गया है। अच्छा मैम, आपके बार बार वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि पुलिस आपको लाहौर गिरफ्तार करने के लिए जा रही है। और हम लॉ मेकर्स और पार्लियामेंटेरियंस खड़े हैं और हम मुतालबा ये करते हैं कि ये अदालतों को आज़ाद किया जाए। अगर ये अदालतें इंसाफ और कानून के मुताबिक काम करेंगी तो फिर इमरान खान साहब का केस 10 मिनट का भी नहीं है। 8 महीने से अलकादर केस नहीं लगाया जा रहा। आपने सुबह से देखा 20 से ज़ायद मेरे कौमी असम्बली के मेम्बरान को वापस भेजा गया, अभी भी बाकी मेम्बरान हम खड़े हैं। तो ये तमाशा हम पार्लियामेंटेरियन का, हम हैं वो जो कानून बनाते हैं। जब लेजिस्लेटर को आप अंदर नहीं जाने देंगे, हम उस केस की सुनवाई नहीं करेंगे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ये खौफ है, ये डर है। इसलिए मैं अदालत आलिया से और चीफ जस्टिस से ये मुतालबा करता हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस को एंट्री दी जाए और इन जजों को आज़ाद किया जाए ताकि ये इंसाफ और कानून के मुताबिक अपना काम कर सकें। नहीं, आप लोग सीएम साहब को आज खान साहब से मिलने की इजाजत दी जाएगी? देखिए, हमारा हक है, इनका अपना फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फुल बेंच का, उसकी तौहीन हुई है पिछले 6-7 माह से। तो अब हम देखेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने फैसले पे अमल करा पाता है या नहीं करा पाता। सर अभी जो पीटीआई के जो जुनैद अकबर साहब यहाँ दरवाजे सारे केसेस को इकट्ठा करके एक और बेंच बना दिया गया है, उस पे क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, बहस करेंगे ना जी, इसी बेंच को सुनना चाहिए। इसमें चीफ जस्टिस साहब खुद मौजूद हैं। पहले भी जो 24 मार्च को फैसला हुआ था उसमें चीफ जस्टिस साहब थे, अरबाब साहब थे, तो ये दोनों आज इस बेंच में मौजूद हैं। और ये फैसला किसी बेंच का नहीं होता, फैसला अदालत का होता है, कोर्ट का होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच का एक फैसला है जिस पे अमल नहीं हुआ, जिसको रद्दी की टोकरी में डाला गया है इंतजामिया की जानिब से पिछले 7 माह। राजा साहब, पहले भी फैसले मौजूद हैं आपकी मुलाकातों के हवाले से इसी अदालत से। आज क्या फैसला होगा कि इस फैसले के ऊपर भी कोई अमल दरामद होगा या कोई खास फैसला आएगा? नहीं, ठीक कह रहे हैं, फैसला तो जज कागज़ पे लिखते हैं, अदालत में सुनाते हैं, उस पर अमल नहीं होता। तो करना तो यही चाहिए अदालत को कि जिन लोगों ने अमल नहीं किया उनको बुलाएं और उनको सज़ा दें। कानून में इसकी सज़ा है, उनको जेल जाना चाहिए। जेल भेजेंगे तो आइंदा लोगों को हिम्मत नहीं होगी अदालती फैसले को। पार्लियामेंटेरियन को यहाँ दरवाजे से भी वापस किया, जुनैद अकबर यहाँ से वापस गए, उनके साथ 2-3 एमएनएज और थे, तो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। देखिए, खुली अदालत में तो हर एक का हक होता है कि वो आए। अगर ये समझते हैं कि एमएनएज कोई ऐसा ग्रुप है जिसको अदालत में नहीं आने देना, तो ये एक अफसोसनाक अमल है। ये आइन कानून इमरान खान से अगर मुलाकात नहीं होती थी कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो हैं जब भी मेरा केस की समाअत होगी तो वो बाहर आएंगे, यहाँ पे तो कोई पार्लियामेंटेरियन 1-2 आए हैं, वो भी वापस चले गए। जो रुपोश हैं वो भी आएंगे? नहीं, रुपोश का तो मुझे नहीं पता वो क्यों आएंगे, लेकिन देखें आज सच ये खान साहब का केस नहीं है। ये केस वो है जो हमने दरखास्तें दी थी मुलाकात की और उन पे अमल नहीं हुआ, जो ऑर्डर हुआ था उसकी तौहीन अदालत का ये मामला है। तो ये उस तरह मुख्तलिफ है। जो खान साहब की अपीलें हैं, जो खान साहब की ट्रायल है, उस पे इंशाल्लाह सब। सर अगर मुलाकात नहीं हुई तो मुख्तसर काबीना जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा वो फिर आप अपनी मशावरत से ही बनाएंगे? देखिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ये इस्तेकाक है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, वो खुद अपने फैसले करेंगे। सर आप लोग अवामी राब्ता मुहिम की आपने कल बात की कि हम अवामी राब्ता मुहिम जी, ये तो हम करते ही हैं ना जी, ये तो हम करते ही रहेंगे और करते ही हैं। कल मैं कराची था, वहाँ बड़ी अच्छी मुलाकातें हुई, मैं और जगहों पे भी जाऊंगा। तो देखिए, अवामी राब्ता तो एक सियासी पार्टी का काम है कि अवाम से वो राब्ता रखें, हम वो जारी रखें। आखिरी मरतबा फैसल मलिक की मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था अहम इंस्ट्रक्शन जो है वो इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा के लिए मुझे दिए हैं, आप तक पहुंचाई गई होंगी जी। वो आगे पार्टी की जो केपी असम्बली की कबीना है उसके लिए कोई आगे बात बढ़ रही है? देखिए, बात वही है जो मैंने की थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुकम्मल इस्तेकाक रखते हैं अपनी काबीना बनाने का। वो अपनी मर्ज़ी से जब बनाना चाहेंगे बनाएंगे। अगर वो समझते हैं कि उनको खान साहब से मशवरे की ज़रूरत है तो वो इंतज़ार करेंगे उस वक्त का जब तक कि वो मशवरा कर सकें। ये उनका इस्तेकाक है। अच्छा, यहाँ से फैसला होने के बाद जाएंगे, समाअत के बाद जाएंगे या पहले अडियाला चले जाएंगे जिन लोगों के नाम है? जिनके नाम है उनको तो जाना चाहिए। मुलाकात का वक्त 2 बजे होता है, तो हम देखते हैं। देखिए, इस्लामाबाद तो वो आएंगे, उनका नाम आज दिया गया है, उनको बिल्कुल इजाज़त मिलनी चाहिए। तो
تو اگر تو یہ معاملہ 2 بجے سے پہلے یہاں طے ہو جاتا ہے اور ہمیں حکم ملتا ہے تو ہم وہ حکم ساتھ لے کر جائیں گے. تو آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے عدالت میں. اڈیالہ کے دروازے کھلنے والے ہیں. دیکھیے ہم تو امید کرتے ہیں کہ قانون اور آئین کے مطابق کھلیں. جو ہمارا حق ہے خان صاحب سے ملاقات کا وہ ہو، اور بالآخر بہت جلد خان صاحب آزاد ہوں. ان کے خلاف تمام مقدمات لغو ہیں، ان کی اپیل سنی جائے اور خان صاحب کو رہائی ملے. سر محمود چکزئی کے لیے نامزد کیا گیا ہے اور 74 ارکان کے ساتھ درخواست بھی جمع کرا دی گئی ہے، لیکن سر یہ وہ آزاد ارکان ہیں، تو کیا اس کے آگے اسپیکر اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے؟ کیا آگے ہو سکتا ہے قانونی کارروائی؟ نہیں بالکل کریں گے. انہی ارکان کی درخواست پہ عمر ایوب صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، تو وہی ارکان جب محمود خان اچکزئی کو لیڈر آف دی اپوزیشن کہتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کو مانا نہ جائے. اچھا سر، ایک طرف حکومت آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ درخواست دیں، ہم آپ کو نہیں، ہم ایسی کوئی درخواست نہیں دیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ سر 1 سال پہلے خان صاحب کو تمام آپشن دیے گئے تھے جب آپ لوگ یہاں پہ 26 نومبر کا لانگ مارچ لے کے آئے تھے، اور پھر خبریں آئیں کہ خان صاحب کو بنی گالہ کی آفر ہے، پھر جو گلیات کی آفر ملی، پھر کے پی کے ہاؤس کی آفر ملی. 1 سال بعد دوبارہ نومبر آ چکا، کوئی آفرز ہیں اس طرح کی ابھی بھی؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے. جو بات آپ نے کہی ہے کہ ڈاکٹر فضل چودھری نے کچھ کہا ہے، اس کے علاوہ میرے علم میں کچھ نہیں ہے. مہربانی. سر جب بھی پریشر بڑھتا ہے تو ایسی باتیں کی جاتی ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں پتا، آپ ان سے پوچھئے. ان کا خیال ہے کہ ہم کوئی آسان راستہ ڈھونڈ لیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا. ہم آئین، اصول، قانون کے مطابق ہی آگے. اگر حکومت سیکورٹی دیتی ہے خان صاحب کو منتقلی کے لیے تو آپ لوگ راضی ہیں؟ نہیں بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں.